हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक अपन ने टेराफॉर्म की जर्नी में काफ़ी कुछ अपन ने सीख लिया है। हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं? अभी तक हमने ये सीखा है कि अभी हमें जो गिट है उस पर ऑटोमेटिकली रिपोजिटरीज कैसे बनाते हैं। तो गिट के थ्रू हम सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैंने AWS का एग्जाम्पल लिया है। बेसिक सा क्लाउड है, सब भी यूज़ करते हैं। अगर आप एज्योर या GCP या कोई और क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ तब भी बने रहेगा। आपको बेसिक मतलब टेराफॉर्म के बारे में तो आइडिया हो ही जाएगा। आज टेराफॉर्म की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जो लास्ट वीडियो में हमने मैनुअली क्रिएट किया था अपना इंस्टेंस, उसको हम ऑटोमेशन के थ्रू क्रिएट करेंगे टेराफॉर्म के थ्रू। तो हम अपना एक नया फोल्डर बना लिया है मैंने इस कोड को रखने के लिए AWS TF के नाम से। और यहाँ पे मैं अपना VS कोड खोल रही हूँ। अभी तक कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया है अपन ने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम फॉर एग्जांपल रख देते हैं providers.tf। टेराफॉर्म फाइल है इसलिए TF, ठीक है। और एक और फाइल चलो अपन बना लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी resources.tf के नाम से, ठीक है। 2 फाइल्स हमने अपने AWS वाले फोल्डर में बना ली है, ठीक है। ये अपनी 2 फाइल्स जनरेट हो गई है। अब अपने को क्या करना है, अब जाते हैं हम अपने AWS पे। देखो अभी जो है हमने लास्ट एक इंस्टेंस बनाया था, याद है? ये मैनुअल वाला फर्स्ट मैनुअल जो कि अभी टर्मिनेटेड है। हमने लास्ट वीडियो में टर्मिनेट कर दिया था क्योंकि उसको, ठीक है। तो इस इंस्टेंस को ही हम एक और इंस्टेंस बनाएंगे सेम ऐसा ही, लेकिन ऑटोमेशन टेराफॉर्म के थ्रू। गाइडलाइन डॉक्यूमेंटेशन पे चले आते हैं प्रोवाइडर्स की। अब यहाँ देखो कितनी सारी चीजें क्लाउड वॉच को लेके, मतलब एक एक सर्विस को AWS के लेके यहाँ पे आप ऑटोमेट कर सकते हो। एक चीज को लेके यहाँ पे है डेटाबेस, DynamoDB, एक सर्विस जितनी आप मतलब नॉर्मली कंपनीज में यूज भी नहीं करते होगे उससे ज्यादा यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। सेज मेकर और पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे हम फिलहाल क्या करते हैं, प्रोवाइडर्स पे आते हैं। अपने को प्रोवाइडर ऐड करना है। ये प्रोवाइडर का एक कोड है, आप चाहो तो वर्जन स्पेसिफाई भी कर सकते हो। इस बार मैं वर्जन स्पेसिफाई नहीं करूंगी, इस बार सिर्फ मैं इतना सा कोड लिखूंगी। इतने से कोड से भी अपना काम हो जाता है, ठीक है। हम इसे करते हैं कॉपी, अपने प्रोवाइडर्स वाली फाइल में आते हैं और वहां कर देते हैं हम इसे पेस्ट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो रीजन है वो US East 1 है। हम तो इंडिया में बैठे, हम US में भी भला क्यों बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इंडिया का जो है रीजन उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इंडिया में बनाना है, इंडिया के रीजन में। सेव कर लेते हैं इस फाइल को। अब हमने ये तो बता दिया कि भाई AWS का प्लगइन यूज करना है। अब AWS का प्लगइन यूज करके करना क्या है, हमें EC2 इंस्टेंस बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, वापस डॉक्यूमेंट पे आते हैं। जो भी चीज सीखना हो, डॉक्यूमेंट से बेस्ट जगह कहीं नहीं है आपके लिए। एरर फ्री है, आपको बहुत कुछ नॉलेज भी मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गए हम AWS इंस्टेंस पर, ठीक है। यहाँ देखो इंस्टेंस क्रिएट करने के तरीके हैं। यहाँ पे हम यहाँ ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये समझ में भी आसान है ना। रिसोर्स क्रिएट करने के लिए कॉपी करते हैं इसको। देखो अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, स्पॉट इंस्टेंस का भी है। तो अभी अपन डिफॉल्ट उस पर जा रहे हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AMI आ रहा है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में AMI बना के रखा था। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ लंबा चौड़ा सा है नहीं AWS सर्विस AMI लिनक्स और ये लिंक वगैरह कुछ। तो हम वो AMI पे जाएंगे जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, और उस AMI को हम ID को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये वाला AMI था फर्स्ट AMI, इसके AMI ID हमने कर ली है कॉपी, और इसको पेस्ट कर देते हैं हम AMI के टैग्स में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और टाइप वही रखना है मुझे T3 माइक्रो, ऐसा नहीं है मेरे पास यार, अभी मैं पेड अकाउंट का इसलिए, ठीक है। तो AMI T3 माइक्रो तक हम खुश हैं। और जो सर्वर है मतलब इंस्टेंस का नाम जाएगा वो कहाँ से जाएगा, टैग नेम जो अपना ब्लॉक है उसमें जो नेम असाइन करेंगे हम, वो होगा इंस्टेंस का नाम जो AWS पे दिखाई देगा इंस्टेंस नेम। तो वहां पे मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। अभी AP South 1 पे जाके उसे ये काम कर लेना चाहिए, है ना। लॉजिक तो यही कह रहा है,
सेव कर लिए दोनों फाइल को। अब देखते क्या होगा। टेराफॉर्म प्लान, एरर आया। क्यों आया? इनिट करने के आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने AWS पहली बार यूज किया है, तो हमारी इस वर्किंग डायरेक्टरी में AWS का प्लगइन इंस्टॉल ही नहीं है। तो प्रोवाइडर्स चेक करके पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स हैं, बड़े कोड के लिए आपको काम आएगा कमांड। तो हमने चेक कर लिया AWS ही है। अब हम इनिट कर लेंगे इस चीज़ को, यानी कि उसकी डिपेंडेंसीज हम डाउनलोड कर लेंगे फ्रॉम टेराफॉर्म के ऑफिशियल वेबसाइट से, जो प्लगइन की वो है। देखो आ गया अपने पास सक्सेसफुल का मैसेज। हमारी टेराफॉर्म में प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। कैसे पता चलता है? यहाँ पे आएंगे तो आपको .terraform फाइल दिखेगी प्रोवाइडर्स की। यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, पूरा का पूरा जो भी प्लगइन आता है वो यहाँ आके रहता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ करते हैं, अब करके देखते हैं टेराफॉर्म प्लान क्या होता है। एरर दिया इसने। क्यों एरर दिया? बहुत ही सोचने वाली और बहुत ही समझ इजी सा कॉन्सेप्ट है कि भाई एरर इसलिए दिया है, आपने ये तो कह दिया कि भाई आपको कौन से रीजन में क्या नाम से इंस्टेंस बनाना है, पर उस रीजन पे इंस्टेंस बनाने के लिए जो अकाउंट है वो क्या यूज करना है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो क्रेडेंशियल्स हमने मिसिंग है ना, तो अपने अकाउंट पे बनाना है ये चेक करने के लिए हमें उसे क्रेडेंशियल भी तो देना पड़ेगा। तो हम जाते हैं IIM बोर्ड पे, डैशबोर्ड पे, वहाँ पे एक यूजर क्रिएट करते हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस वीडियो। 2 से 3 वीडियो में ये यूजर चलेगा, और जब तक आप तक ये वीडियो आएगी तब तक ये यूजर बंद हो जाएगा। तो प्लीज डोंट कॉपी द क्रेडेंशियल्स, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मैंने अपना इसका नाम रख दिया है। अब इसको कुछ परमिशंस भी असाइन कर लेते हैं। मैं एडमिन परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, ऑफ कोर्स मैं कुछ स्पेसिफाई परमिशंस ही दूंगी। तो अटैच पॉलिसीज कर लेते हैं यहाँ पे। ये प्रीडिफाइंड परमिशंस होती हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं यहाँ पे 2-3, देखो 4 मैंने परमिशन इसे दे दी जो मुझे इसे देनी थी, और मैं इस यूजर को कर लेती हूँ अब सेव। ये रहा अपना यूजर, और देखो इसमें लास्ट कंसोल टाइप वगैरह टाइम वगैरह सब आता है। IIM यूजर यहाँ पे अपन कर लेते हैं एक कंसोल लॉगिन, मतलब एक्सेस की और सीक्रेट्स वगैरह अपन जनरेट कर लेते हैं CLI के थ्रू, CLI के लिए। तो CLI क्लिक करेंगे अपन, और हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। नाम दे देते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको कर लेते हैं डाउनलोड। हमारा हो गया डाउनलोड, ये हमारा खुल गया फाइल। ठीक है, अब जाते हैं हम वापस से AWS की डॉक्यूमेंटेशन पे। हम ये भी तो चेक करें कि इसे यूज़ कैसे करना है। प्रोवाइडर्स में जाके देखेंगे वे यूज़ कैसे करना है। की सर्च करते हैं, एक ये आ रहा है, दूसरा कहाँ आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है। अच्छा ये रहा, देखो इस तरह से अपने को एक्सेस की और सीक्रेट्स यूज़ करने हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, आई नो। कोड में हम लोग ID पासवर्ड नहीं डालने चाहिए, पर फिलहाल के लिए इट्स गुड। आगे बढ़ेंगे तो हम ये कॉन्फ़िगरेशंस भी अच्छी करेंगे, ठीक है। अपना प्रैक्टिस भी अच्छी करते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बना के दिखाना चाहती हूँ कि कैसे बनता है इसके थ्रू, ठीक है। ID और पासवर्ड को हम यहाँ कर लेते हैं सेव, एक्सेस की और सीक्रेट्स को, और इसको कर लेते हैं फाइल को सेव। इंडेंटेशन ख़राब है, इसको ज़रा इंडेंट कर ले फाइल को। पहले हो गई इंडेंट, चेक कर लो। देखा लास्ट कमांड्स बहुत काम आती हैं जब आपके पास बड़ा कोड होगा ना, तो यहाँ पे ऐसे काम आने वाली हैं। प्लान कर लेते हैं एक बार। एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? लाइन नंबर 2। अच्छा AP साउथ 1A लिख गया मेरे ख्याल में। A अपने को अवेलेबिलिटी जोन नहीं बताना है, उसको सिर्फ रीजन बताना है। हाँ
यहाँ पे सिर्फ रीजन बताना है, हमने साथ में ए भी लिख दिया। ए बी सी जो होते हैं ना, ये अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, यानी एक रीजन के अंदर कितने डेटा सेंटर्स हैं। मुंबई के अंदर टोटल कितने डेटा सेंटर्स हैं, तो ए बी सी उनका नाम दे रखा है। तो अपने को सिर्फ 1 तक रखना है, ए बी सी नहीं रखना है। तो हम इतना ही रखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब करते हैं प्लान। ठीक है, ये देखो अपना आ गया है, 1 एडेड हो गया, ठीक है ना। और देखो क्या क्या चेंजेस है, फिलहाल अननोन है। देखो हमने क्या डाला था, इंस्टेंस टाइप डाला था, T3 माइक्रो आ रहा है, वहाँ पे एग्जाम्पल नेम आ रहा है। क्यों आ रहा है, हमने शायद नेम चेंज नहीं किया। इसका नाम भी मैं एक काम करती हूँ, जो सर्वर पे AWS के इंस्टेंस का नाम रख रहे हैं अपन, वही नाम यहाँ पे रख लेते हैं, है ना, सेम, ताकि परेशानी ना हो अपने को बाद में। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, सेव। आप अलग भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, मैं सेम रख रही हूँ। इसको कर लेते हैं प्लान। अब इसको सही नाम उठाना चाहिए। हाँ चल गया। देखो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस अभी खाली हैं, क्योंकि हमने बहुत बेसिक सा बनाया है ना, एकदम बेस बनाया है। देखो टेराफॉर्म फर्स्ट इंस्टेंस नाम आ रहा है लोकल का भी, और जो सर्वर पे दिखेगा वो भी। बाकी सब अननोन, इसलिए हम सब अपने हाथ से हैंडल कर सकते हैं, पर फिलहाल अननोन रख रही हूँ ताकि बेसिक सर्वर बनाना अपने को आ जाए। अप्लाई कर लेते हैं इसको। ये पेज है, देखो यहाँ भी एक ही है जो मैनुअल बना है, जो कि टर्मिनेटेड है। अब जब हम अप्लाई चलाएंगे, ये अप्लाई कर देगा। अब जब हम AWS पे जाके देखेंगे तो हमें हमारा ये हो गया, 1 रिसोर्स एडेड आ गया ना। अब हमें हमारा सर्वर दिख जाना चाहिए। हाँ देखो रनिंग है, फर्स्ट टेराफॉर्म इंस्टेंस। देखा, ये टेराफॉर्म के थ्रू बना, इसलिए अपन ने ये नाम दिया था। और ये रनिंग स्टेट में है। इसको खोल के देख लेते हैं। देखो इसका भी पब्लिक IP, प्राइवेट IP सब कुछ है अवेलेबल। जो अपन ने डिफॉल्ट, जो बस जो नहीं है वो है की पेयर इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने की पेयर कॉन्फ़िगरेशन नहीं डाला था। अगली वीडियो में हम ये चीज़ सीखने वाले हैं। और एक जो असाइन हुआ है सिक्योरिटी का, वो डिफ़ॉल्ट हुआ है। हम मैनुअल भी डाल सकते हैं, हम वो भी सीखेंगे एक वीडियो में, ठीक है ना। अभी सिर्फ पब्लिक IP, प्राइवेट IP खुद से उठी है, ठीक है। तो अब भी काम करते हैं, फिलहाल के लिए इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। क्योंकि अपने को क्या करना है आज की वीडियो के लिए, अभी बस अपन ने बेसिक सा EC2 इंस्टेंस बनाना सीख लिया, उसको रन करना सीख लिया। डिस्ट्रॉय करूंगी तो वो बंद हो जाएगा, EC2 इंस्टेंस वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगली आने वाली वीडियोस में अपन क्या करने वाले हैं कि हमें इसी इंस्टेंस को SSH के लिए की पेयर वगैरह ऐड करवाना है। हमें इस इंस्टेंस को बहुत सारी चीज़ें ऐड करवानी है, जैसे कि सिक्योरिटी ग्रुप, फिर उसमें इनबाउंड रूल्स कैसे लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसी के थ्रू ऑटोमेट करेंगे। अभी के लिए EC2 इंस्टेंस अपन ने बनाना सीखा है। ये हो गया अपना डिस्ट्रॉय, है ना, यानी कि यहाँ पे टर्मिनेट आ जाना चाहिए। अब इंस्टेंस पे जाते हैं, दोनों ही टर्मिनेट लिखे हो जाने चाहिए। रिफ्रेश करते हैं पेज को, हाँ दोनों टर्मिनेटेड है ना। तो इस तरह से हम अपने EC2 इंस्टेंस को बना सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।